अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्या में दी गई है ए और बी, जिसमें ए बड़ा है बी से। अब उसमें हमें बताया गया है कि उनका समांतर माद ज्यामितीय माद से 5 बड़ा है और ज्यामितीय माद ह्रात माद से 4 बड़ा है। अंतर मुझे बताना है किसका, ए और बी का। क्वेश्चन में फाइंड करना ए माइनस बी। समांतर माद का मतलब होता है हमारा एवरेज, यानी कि औसत। औसत निकालने के लिए यहाँ पर दो संख्या दी गई है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी और उनका जोड़ करके बटे 2 करके हम समांतर माद निकाल सकते हैं। दो संख्या ज्यामितीय माद निकालने के लिए उनका गुणनफल और उसके ऊपर हमारा अंडर रूट, ये हमारा ज्यामितीय माद का फॉर्मूला होता है। अब ज्यामितीय माद छोटा है तो उन्हें बराबर करने के लिए समांतर माद के ज्यामिति के, तो जितना समांतर माद से ज्यामिति छोटा है उतना ही ज्यामिति में जोड़ कर लेंगे, यानी कि 5 प्लस कर लेंगे ज्यामितीय माद में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो पहली कंडीशन हमारी ये थी। दूसरी कंडीशन, जो हमारा ज्यामितीय माद है यानी कि अंडर रूट ए बी जो है वो ह्रात माद, दो संख्या का ह्रात माद काटने के लिए उन दोनों के गुणा का दुगना बटे दोनों के जोड़ से भाग करते हैं तो हमें ह्रात माद मिलता है, यानी कि हम करेंगे 2ab यानी कि दोनों के गुणा का दुगना बटे दोनों के जोड़ से भाग करेंगे। अब ये ह्रात माद छोटा है किससे, ज्यामितीय माद से। इक्वल करने के लिए जितना छोटा है उतना ही हम ह्रात माद में जोड़ देंगे, तो ये कंडीशन 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। ये कंडीशन 2 को लेके हम आंसर लेंगे, ए माइनस बी का आंसर का फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर मैं ए बी की वैल्यू देखता हूँ दूसरी कंडीशन में ए प्लस बी की, तो इसका अगर मैं रिप्लेस में कुछ वैल्यू बना सकता हूँ। देखें यहाँ पहली कंडीशन से मैं अगर 2 की गुना इसमें कर दूँ तो ये ए प्लस बी का वैल्यू मुझे पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा, 2 की गुना करेंगे तो 2 अंडर रूट ए बी प्लस 5 में गुना करूंगा 2 की तो 10, तो ये मान 2 अंडर रूट ए बी प्लस 10 मान आ जाएगा ए प्लस बी का। तो ये मान मैं पुट कर दूंगा इधर इसके रिप्लेस में ए प्लस बी के, तो 2 अंडर रूट ए बी प्लस 10 जब मैं रखूंगा यहाँ पे ए बी के रिप्लेस में, तो अब इसकी गुना करूंगा मैं बोथ साइड, इधर भी करूंगा और इधर इस 4 में करूंगा। तो जब मैं गुना करूंगा अंडर रूट 2 की अंडर रूट ए बी में, तो अंडर रूट ए बी से हट जाएगा रूट, तो ये रह जाएगा 2 ए बी प्लस अंडर रूट ए बी की गुना करूंगा 10 में, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट ए बी, 10 अंडर रूट ए बी बराबर, अब गुना करूंगा इसमें 4 की 2 अंडर रूट ए बी प्लस 10 में, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट ए बी प्लस 40 और जी प्लस ऊपर का हमारा ये रखा 2ab, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा बराबर होने के कारण, बीच में चिन्ह इक्वल का है। इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 10 अंडर रूट ए बी में से घटाएंगे इधर ले जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अंडर रूट ए बी बराबर 40 के, और अंडर रूट ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20। तो अंडर रूट ए बी का मान अगर मैं पहले वाली इसमें रख दूं, अंडर रूट बी ए बी का मान हमारा 20 आ, तो 20 और 5 जुड़ के 25 हो जाएगा, अर्थात उन दोनों संख्या का जो औसत है 25 है। तो अगर a प्लस बी बटे 2 बराबर 25 है, तो ए बी का जोड़ जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो 25 में आप 2 की गुना करा लीजिए, 25 में 2 गुना कराएंगे तो आप कहेंगे जी उन दोनों का जोड़ है 50, अर्थात a प्लस बी का वैल्यू आ गया 50, उन दोनों का जोड़ 50 है। जिन दो संख्या का हमारा अंडर रूट में अंडर रूट ए बी यानी कि गुना करके अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 20 आता है, तो अगर ए बी का वैल्यू मुझे निकालना तो बोथ साइड में स्क्वायर करके ए बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ए बी की वैल्यू इधर से हो जाएगी, जब दोनों साइड से मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 400। तो कह सकते हो उन दोनों का जोड़ संख्या का 50 है तो उनका गुना कितना है 400। तो यहाँ से मेंटल अगर हम कैलकुलेशन करें, देखा थोड़ा सोचे किन दो संख्या गुना 400 आएगा और जोड़ 50 आएगा, तो आप बता सकते हैं भाई 40 और गुना 10 अगर हम करेंगे 400 आ जाएगा, और जो जोड़ करेंगे 40 और 10 का तो वो 50 हो जाएगा। तो यहाँ a का मान हम 40 ले लेते हैं, b का मान हम क्या मान लेते हैं 10। तो a माइनस बी मुझे बताना था, तो मैं क्या करूँगा 40 में से 10 घटाऊँगा, तो मैं कहूँगा a माइनस बी बराबर मेरा 30, और 30 कौन सी ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन 2 में है जी मेरा। नेक्स्ट वीडियो का पहला प्रश्न हमारा ये होगा
और अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं राइट, तो कमेंट जरूर करना।